चुनाव आयोग बीजेपी का एजेंट बना हुआ है। जो उसका मुख्य चुनाव आयुक्त है सब एक बीजेपी का एजेंट, आरएसएस का एजेंट बना हुआ है। वो लोग बीजेपी को जिताने के लिए ये सब बिहार में कर रहा है और पूरे देश स्तर पर करेगा। तो क्या लगता है कि इस बार जो है ईवीएम से चुनाव होना चाहिए या बैलेट पेपर से? देखिए, चुनाव के लिए तो लोग बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, हम लोग भी मांग करेंगे। ईवीएम में छेड़छाड़ की जा रही है और जिस तरह से वर्तमान सरकार नरेंद्र मोदी और उसके चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जो उसके एजेंट हैं, वोट चोरी करके लोकसभा चुनाव में 24 में नरेंद्र मोदी की सरकार को बनाया गया है, ये अब साबित हो चुका है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में इस बात को अपना रखा है और साक्ष्य दिया है कि उन्होंने कुछ विधानसभाओं में, चुनिंदा विधानसभाओं में इसका इस्तेमाल किया और वोट बढ़ा के चुनाव जीता। क्या लगता है इसके पीछे की बहुत बड़ी क्या कुछ रणनीति लगती है? क्या रणनीति है? बीजेपी के किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहती है। आरएसएस का एजेंडा इस देश में लागू करना चाहती है। हिंदुत्व के मुद्दे पर वह चाहती है कि देश में हिंदुत्व या हिंदू धर्म का शासन हो, मनुस्मृति इस देश पर थोपना चाहती है। भारतीय संविधान को खत्म करना चाह रही है और कुचलने के लिए हर समय प्रयासरत है और अपने संविधान संशोधन से कुचलती भी जा रही है। बिहार की जनता को किस तरह से जागरूक करेंगे? बिहार की जनता को मैं निवेदन करूंगा कि ये सांप्रदायिक विभेदकारी सरकार को वोट के बल पर इसको हटाए। बिहार लोकतंत्र की धरती है। महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में 1917 में लोकतंत्र मैंने क्रांति की शुरुआत की थी, जन क्रांति की थी। आम लोगों को जन आंदोलन के माध्यम से ये लड़ाई के लिए उत्सुक किए थे, लोगों को जोड़े थे और यहीं से हमारी पहली आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी। इसलिए बिहार में लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। इसलिए बिहार में किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार को नहीं बनना है। परिचय दीजिए सर। मैं राजा राम राय, एडवोकेट, पटना हाईकोर्ट, और इस परिचर्चा के संयोजक हैं। ठीक है। देश में संविधान और लोकतंत्र, ये दो शब्द है वो एक ही अर्थ के शब्द है, क्योंकि लोकतंत्र नहीं बन सकता संविधान के बगैर, और संविधान अगर सिर्फ संविधान हो और जनतंत्र ना हो तो उसके कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हुकुमशाही में कोई संविधान नहीं होता, तो किसी एक व्यक्ति के हुक्म से चलने वाला राज्य होता है। यानी इसीलिए लोकतंत्र और संविधान कोई दो अलग चीज हम कभी नहीं समझ सकते उनको। हाँ, ये सही है कि जो अपराधी प्रवृत्ति के होंगे या जिनका वो जेल में रहना दर्शाता है कि हाँ वो अपराधी है, तो फिर उनकी अगर कुर्सी छीनती है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? इसमें चुनौती कहाँ? देखिए, अभी कई किस्से ऐसे हुए जहाँ 19 साल आतंकवादी होने के आक्षेप में लोगों को जेल में बंद करके रखा है और फिर अदालत में ये साबित हुआ है कि वो निर्दोष है। तो जहाँ इस प्रकार से कानून का एक तरीके से अबॉर्शन होता है, वहाँ ऐसे कानून कैसे लगाए जा सकते कि आप किसी को भी रख सकते हो 30 दिन से ज़्यादा बगैर कोर्ट में ले जाए बगैर, और फिर अगर आप कहेंगे कि ये अपात्र हो जाते हैं और उनकी सरकार तक को आप डिसमिस करने का अधिकार अपने पास ले लेते हो, तो वो प्रजातंत्र के और संवैधानिक न्याय के ढांचे में नहीं बैठता। इसलिए उसका विरोध होना ही ज़रूरी है। हाँ, एक आप कर सकते हैं कि भाई अगर उनके गुनाह साबित हुए तो जिनको कानूनन गुनहगार साबित किया जाता है उनको आप निकाल दें। SIR पे आपका क्या? SIR एक गणतंत्र विरोधी साजिश है, तो वो साजिश ये चुनाव की चोरी के लिए बनाया गया है। और हमारी दुर्भाग्य ये है कि जिस संस्था को हमने बनाया कि हमारे चुनाव की प्रणाली निष्पक्ष और न्यायिक हो, वही इसमें प्रमुख भाग ले रहा है चुनाव आयोग, वो हमारे लिए दुर्दैव की बात है। ये तो पहले भी SIR हो चुका है, तो अन्य सरकारों में SIR होने की एक प्रणाली होती थी। ये चुनाव के 2 महीने पहले कभी नहीं किया गया ये, और जिस तरह से आप 55 लाख 56 लाख लोग, वो 65 लाख
वो वोटरों को अपात्र ठहरा देते हैं और जिनको आपने मृतक घोषित किया उनको जीवंत मिल जाते हैं, तो वो पूरा एक शक के दायरे में आ जाता है ये पूरी प्रक्रिया। मान लिया कि समय कम है, लेकिन ये कैसे दर्शाता है समय की कि जो है देखिए, सिर्फ केवल विपक्ष की ही ये वोट आप करेगी। मुख्य प्रमुख न्यायाधीश को पूछेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वो भी सहमत हुए कि इतने कम समय में आप कैसे ये कर सकते हैं। कम समय में लोगों को परेशानी तो जरूर है, लेकिन इसमें एक लोग कहना है कि देखिए, विपक्ष की ही केवल वोट कटेगी। लोकतंत्र में मताधिकार सर्वोपरि होता है। अगर मताधिकार छीनने की साजिश होती हो तो उसमें आवाज़ उठाना अनिवार्य हो जाता है। अच्छा, जब भी एसआईआर के बारे में पूछा जाता है तो इलेक्शन कमीशन नहीं बोल करके पार्टियां बोल रही हैं, बीजेपी बोलती है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है तो बोलना ही पड़ेगा ना।